हेलो दोस्तों, आज हम जिस लोकेशन पे आए हैं इसका नाम है हुमायूंस टॉम्ब। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ताजमहल की जो डिज़ाइन है वो इसी से इंस्पायर होके बनाई गई थी। इस मॉन्यूमेंट को किंग हुमायूं की जो वाइफ थी बेगा बेगम, उन्होंने बनवाया था। और दोस्तों कमाल की बात ये है कि इसको बनाने के लिए लगे थे 7 साल, लेकिन ये अभी तक ऐसे ही खड़ा है। करीब 500 साल इसे अब होने वाले हैं। पूरी दिल्ली में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन सबसे जो स्पेशल है और जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो ये है, क्योंकि यहाँ पर जब आप आते हो तो यहाँ पर आजू बाजू गार्डन्स हैं और इतना शांत एटमॉस्फेयर है कि पूरा सुकून का यहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। हम अभी एंटर करेंगे हुमायूंस टॉम्ब के अंदर। ये मेन गेट है जो शब्द बुर्ज सर्कल के पास ही आता है। हम चलेंगे टिकट लेने के लिए, आइए। आप जैसे ही एंटर करोगे तो आप यहाँ से टिकट परचेस कर सकते हो। यहाँ पर एक QR कोड दिया हुआ है, वो QR कोड स्कैन करके आप 5 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हैं। यहाँ पर इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ है। यू आर अ फॉरेनर देन यू हैव टू पे 600 रुपीज़। एंड बच्चों के लिए कोई फीस नहीं है। अब हम एंटर करेंगे। अभी क्या हुआ, मेरा जो माइक था वो माइक वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने जमा कर लिया है। उन्होंने बोला है रिटर्न जाते वक्त उसको लेके जाना। तो गाइज माइक अलाउड नहीं है और DSLR का जो कैमरा है वो अलाउड है। और हम आगे चलेंगे, यहाँ से आगे की ओर वॉक कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हुमायूं का मकबरा, राइट साइड में ईसा खान का मकबरा दिख रहा है और एक है बू हलीमा गेटवे एंड बू हलीमा टॉम्ब, वो इस साइड बता रहा है। ईसा खान का जो मकबरा है उसे एक्सप्लोर करेंगे। ईसा खान्स गार्डन टॉम्ब। तो यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाई गई है। इसे बनाया था 1547 में एंड यू कैन फाइंड द डिटेल्स इन इंग्लिश। यहाँ से एंटर करते ही बहुत ही खूबसूरत ईसा खान का मकबरा देखने को मिलता है, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। आप देखो, बेहद ही खूबसूरत है। इसके चारों तरफ भी गार्डन है और यहाँ पर इस तरीके से पत्थर के बीच में से जाके मैंने आपको बताया है। और यहाँ से हम अभी रिटर्न चलेंगे। छोटा गेट है ये। यहाँ की सबसे जो खास बात है वो ये है कि आपको गार्डन ही गार्डन दिखेगा यहाँ पर, और एटमॉस्फेयर यहाँ पर बहुत ही शांत माहौल है। आप जैसे जैसे अंदर आओगे एक गेट आपको देखने को मिलेगा। ये वाला एक गेट है। आसपास में अगर आप देखते हो तो वो गार्डन है, इस साइड भी एंड लेफ्ट साइड। और बहुत ही शांत एटमॉस्फेयर है।
यहाँ पर ऊपर भी कुछ दिख रहा है, लेकिन शायद ऊपर जाना अलाउड नहीं है। और गेट से एंट्री लेते हुए यहाँ पर भी एक दरवाज़ा है, ये रहा। काफ़ी ऊंचा है और ये भी लाल पत्थरों से ही बनाया है। इसका नाम है अरब सराय दरवाज़ा। इसका नाम है अरब सराय दरवाज़ा। इसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। अब जैसे ही वहाँ से एंटर करोगे तो आपके राइट साइड में ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर चारों तरफ चिड़ियों की आवाज़ है, चिड़ियों की आवाज़ें हैं और गिलहरी की आवाज़ है यहाँ पर। इसके अलावा मुझे और कोई आवाज़ यहाँ पर सुनाई नहीं दे रही है। हम वॉक करते हुए आगे चलेंगे। हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे एक और दरवाज़ा यहाँ पर है, काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है ये। जैसे ही गेट में आओगे यहाँ पर राइट में और लेफ्ट में आप जा सकते हो। पहले राइट में जाकर देखेंगे क्या है। यहाँ पर है निज़ामुद्दीन अर्बन रिन्यूअल इनिशिएटिव। आप जब आओगे तो इसे आप रीड कर सकते हो पूरा। सामने की तरफ और उसके अंदर यहाँ पर पूरा एक रेप्लिका दिया है पूरे जो हुमायूं टॉम्ब का। तो दोस्तों ये है सब्ज बुर्ज सर्कल और यहाँ से एंटर करते हैं आप तो ये है ईसा खान का मकबरा। और यहाँ से ही आगे चलते हुए आप, अभी हम इस गेट के तरफ है, यहाँ पर हम इस गेट पे है। यहाँ से एंटर होते ही हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी बड़ा मॉन्यूमेंट है। अगर आप देखोगे इसका एरिया काफ़ी बड़ा है। बेहद ही खूबसूरत बिल्डिंग। अभी हम आ चुके हैं हुमायूं टॉम्ब के सामने में वॉक कर रहा हूँ और आपको इधर का लुक अगर बताऊँ तो आप देखो ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। इतना अच्छा इसका व्यू है, मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत ही शानदार लुक है यहाँ से, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये। ऐसा लग रहा है जैसे हम मुगलों के टाइम पे आ चुके हो, जैसे हमने टाइम ट्रैवल कर लिया हो हिस्ट्री के अंदर। यहाँ पे यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह बनाई हुई है पेड़ों के नीचे और बहुत ही शांत जगह है। आप देखो बहुत ही शांत जगह है, बैठने के लिए बनाई है। और यहाँ पर भी वाटर चैनल्स आ रहे हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे इन सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता है।
काफ़ी मजबूत दरवाज़ा है, काफ़ी मजबूत। इसका मतलब काफ़ी वजन है इस दरवाजे का और बहुत ही मजबूत दरवाज़ा है। ये करीब 500 साल पुराना दरवाज़ा है। आइए ऊपर चलते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप सामने आओगे तो एक बहुत बड़ा गेट जैसा दिखेगा, लेकिन यहाँ से आप एंट्री नहीं कर पाओगे। काफ़ी सिमेट्रिकल डिज़ाइन है। इसका गेट उस साइड है, वहाँ पर अभी हम जाके देखेंगे। मैं साथ में ये डिज़ाइन बताता चलूँ। ये लाल पत्थर के अंदर ही बनाया हुआ डिज़ाइन है। यहाँ पर मार्बल है, यहाँ पर जाली वाली डिज़ाइन है। पूरा डिज़ाइन वर्क है। ये मार्बल और ये लाल पत्थर। और यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया है, लेकिन अब देखोगे तो वो रेलिंग बहुत छोटी है, उसकी हाइट बहुत कम है। आइए हम देखते हैं। और यहाँ पर लिखा है कृपया रेलिंग से दूर रहे, तो हम इतना ही डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। लेकिन आप देखो काफ़ी छोटी हाइट है, तो अगर आप बच्चे लेकर आते हो तो उनको संभाल के रखो, उनका ध्यान रखो। यहाँ से गिरने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। आइए अब हम एंट्रेंस की तरफ चलेंगे। जैसे हमने वहाँ पर देखा छोटी जाली की डिज़ाइन थी, ये काफ़ी बड़ी जाली है। अब देखो, मैं जाके आपको दिखाता हूँ इसकी हाइट कितनी है। काफ़ी हाइट ज़्यादा है इसकी। यहाँ पर भी सीढ़ियाँ हैं, जैसे हम वहाँ से ऊपर आए थे, ऐसा यहाँ पर भी ऊपर आने के लिए जगह दी गई है। और यहाँ से गाइस हम एंटर करेंगे। आप देखो यहाँ पे हाइट काफ़ी बड़ा हाइट है। And this is also 500 years old doors. जैसे ही एंटर करते हैं यहाँ पर एक पैसेज है और अंदर कुछ कब्रें हैं, और यहाँ पर भी सेम। एंड जब फ्रंट में चलते हैं सीधे सीधे उस गेट से जहाँ से आप एंटर हुए थे, आप यहाँ से एंटर हुए थे और सीधे चले गए, तो यही मेन डोम के अंदर का पोर्शन है। काफ़ी बड़ा है और जैसे मैंने पहले बताया ये सिमेट्रिक है। आप ये जो कब्र देख रहे हो ये बादशाह हुमायूं की है। कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि ये सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। इसकी मेन जो कब्र है, मेन जो मकबरा है, वो बेसमेंट के अंदर है, तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ये बिल्डिंग अगर आप देखोगे पूरा सिमेट्रिक है एंड बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है। इसे मेंटेन भी अच्छी तरह किया गया है। जाली में से आप बाहर का तो देख सकते हो, लेकिन अंदर देखने के लिए हो सकता है थोड़ी परेशानी हो। मतलब कि अगर आप बाहर से अंदर देखोगे तो हो सकता है उतना क्लीन ना दिखे। आज काफ़ी गर्मी है यहाँ पर, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप लोग आओ तो सर्दियों के मौसम में आओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज़ अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको तो फिर परेशानी होने के चांस ज़्यादा है। और हमने जो पहले देखा था गेट, उसमें हम एंटर करेंगे। यहाँ पर भी सेम कब्रें हैं
हुमायूंस टॉम्ब के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो रास्ता मैंने आपको बताया अभी। जैसे ही आप मेन गेट से एंटर करोगे एंड वहाँ से राइट साइड की ओर आगे बढ़ोगे तो आपको वो एंट्रेंस मिल जाएगा। और यहाँ पर कई और कब्रें भी हैं। यहाँ पर 100 से ज़्यादा कब्रें हैं, इनके फैमिली मेंबर्स और सबकी मिला के। इन कब्रों के पास चल के आप जब यहाँ पर आते हो, रेलिंग के पास वो गेट है जहाँ से हमने एंटर किया था। अब हम चलेंगे उस बिल्डिंग की तरफ। अगर आपको पीछे दिख रही हो वो बिल्डिंग, तो अब हम वहाँ पर चलेंगे। वॉक करते हुए हम उस मॉन्यूमेंट की ओर बढ़ेंगे। ये मॉन्यूमेंट रेलवे स्टेशन से काफ़ी करीब है। आप लोग 5 मिनट के अंदर यहाँ पर आ सकते हो। हम आ चुके हैं इस लोकेशन पे, जिसका नाम है नाई का मकबरा। तो काफ़ी लकी है वो, जिसके लिए ये बनाया गया है। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और यहाँ उसका बोर्ड है। आप आओगे तो इसे भी पढ़ लेना इन डिटेल। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आप यहाँ से देखोगे तो दोनों एक साथ दिखते हैं, दोनों मॉन्यूमेंट। यहाँ पर छोटी जाली है और ऊपर एक और जाली है, और अंदर नाई की कब्र है इसके चारों तरफ। और यहाँ से आप हुमायूंस टॉम्ब का नज़ारा एकदम क्लियरली देख पाओगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का व्लॉग आपको? आप जब भी दिल्ली आते हो, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस मॉन्यूमेंट को ज़रूर से ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही शानदार ये मॉन्यूमेंट है। आप आओ फैमिली के साथ और अच्छे से अच्छा आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर कोई फ़ोटोग्राफ़र है या कोई आर्किटेक्ट फील्ड में है तो उसे तो ये बहुत ही पसंद आएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।